और अब देखते हैं 7 में 70 भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की मां से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बेकसूर, अगर गुनाह साबित हो तो सजा मिले। अर्पिता के घर से मिले सोने पर ईडी का बड़ा खुलासा। सोना तस्कर से था पार्थ और अर्पिता का भारी कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक तस्कर ने पार्थ और अर्पिता को गिफ्ट किया था सोने का पेन। छापेमारी में मिला था सोने का पेन। अर्पिता के फोन कॉल डिटेल से गोल्ड तस्कर की जानकारी मिली। पार्थ अर्पिता से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। कोलकाता में आपको बताएं, ईडी ऑफिस में हो रही पूछताछ। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने किए बड़े खुलासे। सूत्रों के हवाले से खबर, अर्पिता ने 14 लोगों के नाम लिए। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों पर छापेमारी की जाएगी। ईडी तैयार कर रही है लिस्ट। अर्पिता से पूछताछ के आधार पर तैयार हो रही है लिस्ट। अर्पिता के फ्लैट से कई कागजात जब्त। तो ईडी दफ्तर लाए गए बंधन बैंक के 2 अफसर। छापेमारी में अर्पिता के फ्लैट से 51 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिल चुका है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान। बोले पार्थ ने टीएमसी का अपमान किया। पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ममता के एक और विधायक पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने विधायक कृष्ण कल्याणी को भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया नोटिस। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार 2 चेहरे वाली सरकार बताया। बोले दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचारी सरकार है। हर योजना में घपला हो रहा है। शिक्षा के नाम पर भी करप्शन किया जा रहा है। आपने तो कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहाँ है एक नया स्कूल? आपने कहा था हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे, कहाँ है 20 नया कॉलेज? तो हम आपको भ्रष्टाचार करने के बाद छोड़ने वाले नहीं। दिल्ली सरकार पर बीजेपी हमलावर। कहा सीबीआई जांच के डर से मजबूरन शराब नीति वापस ले। दिल्ली सरकार हर शराब माफिया से 20-20 करोड़ लेती है। आबकारी नीति के पैसे को पंजाब गोवा में लगाया गया। कल इन्होंने अपनी शराब पॉलिसी वापस ली। क्यों ली? क्योंकि उनको डर है कि अभी एजेंसी और जाएगी खोदने के लिए और आपसे पूछताछ करेगी। शराब नीति पर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। बोले दिल्ली सरकार के अफसरों को डराया गया। ईडी सीबीआई की धमकी दी जा रही है। फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। मनीष सिसोदिया का आरोप, दिल्ली में शराब की दुकानें कम करने की साजिश रची गई। दुकान घटेंगी तो अवैध शराब बिकेगी। अब सरकारी दुकानें खुलेंगी। नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर हमला। शहजाद पुनेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कट्टर भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र के खिलाफ में पुख्ता सबूत। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होना चाहिए। क्या इस पूरे करप्शन में बहुत सारे स्टेक होल्डर है, इसीलिए इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप शहजाद पुनेवाला ने कहा सत्येंद्र जैन आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। केजरीवाल ने सत्येंद्र को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। पूरी नई पॉलिसी में भरपूर भ्रष्टाचार हुआ और इस भ्रष्टाचार के सरगना को अरविंद केजरीवाल लगातार संरक्षण दे रहे हैं। आप सरकार पर आदेश गुप्ता का बड़ा हमला। बोले बीजेपी के संघर्ष की जीत हुई। नई शराब नीति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई जांच में सब कुछ सामने आएगा। भारी हंगामे के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति वापस ली। 1 अगस्त से लागू होगी पुरानी शराब नीति। अगले 6 महीने तक दिल्ली में लागू रहेगी पुरानी शराब नीति। दिल्ली में पीएफआई को रैली की इजाजत नहीं मिली। पीएफआई की रैली पर बीएचपी ने कार्यक्रम पर जताया था ऐतराज। दिल्ली पुलिस ने आज होने वाली पीएफआई की रैली को इजाजत नहीं दी। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम किया तो कार्रवाई होगी। पीएफआई पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा बीजेपी की सरकार में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है ही नहीं। जो भी दंगा दहशत सोसाइटी को, माँ बहन की इज्जत को, घर की बेटियों को खतरा पैदा करेगा इस लोकतंत्र में, इस बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी में, उसको कानून लांघने का किसी को अधिकार नहीं। राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर सीएम शिंदे ने कहा मुंबई के लिए मराठी मानुष के योगदान को कोई कम नहीं कर सकता।
महाराष्ट्र राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर उद्धव ठाकरे का निशाना, बोले राज्यपाल कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया, राज्यपाल को दिखानी चाहिए कोल्हापुरी चप्पल। राज ठाकरे की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चेतावनी, ट्वीट कर लिखा, मराठी मानुष को भड़काओ मत। बयान पर बवाल के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने सफाई दी, कहा मराठी मानुष ने अपनी मेहनत से महाराष्ट्र को बनाया है। पहले राज्यपाल ने कहा था मुंबई में राजस्थानियों गुजरातियों को निकाल दो तो यहां पैसा ही नहीं बचेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की राजनाथ सिंह ने, राष्ट्रपति भवन में राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। जजों के सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया, जिला जजों को नया न्याय मंत्र दिया, कहा गरीब से गरीब तबके को न्याय मिले, देश को अदालतों से बहुत उम्मीदें हैं। पहले जिला जजों की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा अगले 25 साल में देश को ले जाएंगे नई ऊंचाई पर। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। नशे के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी मुहिम, चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के सामने 30,000 किलो ड्रग्स जलाई गई। ड्रग की तस्करी, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। पटना एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। उत्तराखंड को मिला नया बीजेपी अध्यक्ष, महेंद्र भट्ट बने उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण का दूसरा दिन आज, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला निरस्त किया गया, वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज, कहा महात्मा गांधी के कांग्रेस को खत्म करने के सपने को पूरा करने का काम कर रहे कमलनाथ। ये जो महात्मा गांधी जी का सपना था ना कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के जरिए दिग्विजय सिंह की सोनिया से शिकायत की, दिग्विजय सिंह ने पुलिसकर्मी के साथ में बदसलूकी की थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में चुनाव हारने पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई, युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने सीएम शिंदे को पत्र लिखा, दही हांडी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी, बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया। बारामूला में चल रहे एनकाउंटर में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू के पात्रे गांव में शहीद अद्वितीय बल का हुआ अंतिम संस्कार, शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, मिग 21 हादसे में शहीद हुए अद्वितीय को नम आंखों से देश ने आखिरी सलाम किया। रंगारेड्डी में कैसीनो आयोजक चिकोटी प्रवीण कुमार के घर पर छापा, ईडी ने कैसीनो आयोजक के घर पर छापेमारी की है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों की जमानत मंजूर, 20,000 का लगा जुर्माना। पंजाब की फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इस्तीफा दिया, कल पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया था, इस दौरान बदहाली देकर कुलपति को फटकार लगाई गई थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला केस में पूर्व वायुसेना अधिकारियों को मिली जमानत, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 4 पूर्व वायुसेना अधिकारियों को जमानत दी। आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली में हुए हादसे में लापता 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 3 की तलाश जारी, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की फिर से मिली धमकी, लगातार दूसरे दिन व्हाट्सएप के जरिए दी गई धमकी, धमकी देने वाले ने 20 लाख रुपए मांगे।
कोलकाता एयरपोर्ट से करीब 40 लाख का सोना बरामद किया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने 4 आरोपियों के पास से करीब 539 ग्राम सोना और रेडियम प्लेटेड की चेन भी बरामद की है। राजस्थान के बांसवाड़ा में महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई, पत्नी को अपने दोस्तों के साथ घूमते देखने पर पति ने पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मारपीट, सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पंजाब के होशियारपुर में हुई बस दुर्घटना का सीसीटीवी आया सामने। कल स्कूल बस में ट्रक की टक्कर से एक छात्र की मौत हुई थी। यूपी के गोंडा में चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाने का मामला सामने आया। युवक के साथ में बेरहमी से मारपीट की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के एटा में पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी पर कोतवाली नगर में एक और मुकदमा दर्ज। पेशू के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। यूपी के बहराइच में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगी का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कारतूस बरामद किया गया। 597 श्रद्धालुओं के साथ अमरनाथ तीर्थ यात्रा का 30वां जत्था रवाना। जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बरसात में बहा नेशनल हाईवे का हिस्सा। सड़क के दोनों तरफ लगा भारी जाम। दिल्ली एनसीआर में कल से झमाझम बारिश का दौर जारी। मौसम में घुली ठंडक, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 54 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अफगानिस्तान के काबुल में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान आत्मघाती हमले में करीब 13 दर्शक घायल। सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए सभी खिलाड़ी। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्सों में भारी बरसात। लेगबॉस में कैसीनो और हवाई अड्डे पर भारी बरसात के बाद में आई बाढ़। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भीषण आग लगने से कई दुकानें रेस्टोरेंट खा। लंदन में जंगल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग बुझाने के लिए होज और फायर ब्रिजेस का इस्तेमाल किया गया।